मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय आम पार्टी का जो अभी ऑफिशियली चुनाव चिन्ह जो मिला है, इलेक्शन कमिश्नर ने हमें राम जी, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मतलब आपने ये इंडस्ट्री में कब से शुरुआत की, क्या की? मुझे लगभग 10 साल हो गए। इसके पहले मैं एल्बम बनाया करता था। हाँ, इसके पहले मैंने एल्बम भी बनाया करता था। 30 से 40 एल्बम मैंने बनाया और ख़ुद की बैनर के तले रिलीज़ भी किया और 4-6 एल्बम तो बहुत अच्छे चले और उससे मन में उत्साह आया कि हम एक फिल्म भी बना के रिलीज़ करेंगे। तो अभी आया दबंग दरोगा का मैंने शूटिंग किया और लगभग कंप्लीट हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है लगभग। और बहुत अच्छे गाने हैं। लोगों को देख करके, आज के माहौल को देख करके उस हिसाब से मैंने गाना भी रखा है और स्टोरी भी लोगों से हट के है, जो सब बना रहे हैं उनसे हट के अपनी है। और सारे गाने भी देख करके म्यूजिकल, आज जैसे अपना चल रहा है बैंड बाजा पे भी बजे, हर लोग गाए, हर लोग को पसंद आए, ऐसे म्यूजिक मैंने दिलवाई है। और शिवदेव फिल्म्स हमारी खुद की बैनर है, इससे हमने 40 एल्बम रिलीज़ किया था और लोग कहे कि रसीला जी, नाम मेरा राम सूरत प्रजापति, वाह रसीला जी बोलते हैं। सिंगिंग भी करते हैं, इसमें 2-1 गाने मेरे हैं और बाकी मार्केट के लोग से गवाया मैंने, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने सोच विचार करके किया है कि अच्छे गाने हैं, अच्छे म्यूजिक है। ये चुनाव चिन्ह दिया है ग्रीन चिली। अब मैं इसे हक से कह सकती हूँ कि यस, अब मुझे चुनाव चिन्ह मिल गया है और राष्ट्रीय आम पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह ये है। आप सोच रहे हो कि ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? क्योंकि जब हम वोट करने जाते हैं तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है उसमें सारे जो चिन्ह होते हैं, जो चुनाव चिन्ह, वो ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं। तो हमारी ग्रीन चिली भी ब्लैक चिली हो गई है, इसलिए। राखी, मैंने वही पूछा आपसे कि आपके ऊपर ग्लैमरस का एक टैग लगा हुआ है, बीइंग एज अ ग्लैमरस आइटम गर्ल के नाम से आप काफी फेमस थे, तो लोग आपको कितना सीरियस ले रहे हैं? बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, लोगों के बीच में जा रही है, बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। बहुत लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ पुलिस कम पड़ रही है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। इतने लोग, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम, तो इतने लोग देखने आते हैं और मैं जब उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उनको कहती हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए, तो सारी महिलाएं, सारे भाई, सारी बहनें मुझे बिल्कुल ऐसे कहती हैं कि वी विल वोट फॉर यू। तो बड़ा मजा आता है और अच्छा लगता है, मेरा नया एक्सपीरियंस है। और बात रही ग्लैमर की और इंडस्ट्री से आई हुई लड़की चुनाव में कदम रखने की, तो भैया मैं ग्लैमर वर्ड से आई हूँ, जेल से तो नहीं आई ना, किसी बलात्कार के आरोप में तो सिर्फ नहीं आई ना। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत हक से कहती हूँ, आई रिस्पेक्ट माय फिल्म इंडस्ट्री, और वहां से आई हूँ और जनता के लिए बहुत ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ। और बिल्कुल मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा है, जब तक मैं उनके लिए सेवा करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं इसलिए चुनाव में आई क्योंकि न्यूज में आप रोज देखते हैं, आप ही लोग दिखाते हैं, मैं भी देखती हूँ हर पुलिस स्टेशनों में कि बिल्कुल महिला का कोई सम्मान नहीं है। एक नॉर्मल महिला की तो आप छोड़ दीजिए, जो एक मीडिया में होती है, अभी कोर्ट में केस चल रहे हैं, मीडिया में एक लेडी होती है जो कैमरा फोटोग्राफर या एंकर होती है, उनके साथ में इतनी बदतमीजी होती है। तो आप सोचिए कि कुछ लोग जो है टपोरी टाइप, जो महिलाओं को छेड़ते हैं, जिनको मैं टपोरी टाइप कहूंगी, जो उनको एंकर, एक मीडिया की जो मीडिया होता है उनको डर नहीं होता, तो आम लड़की जो कॉलेज से आती है, सर्विस पे जाती है, आप सोचिए कि बिल्कुल भी वो कैसी हरकतें उनके साथ करते होंगे। तो इसीलिए मैं चुनाव में आई हूँ और लोकसभा चुनाव में सांसद का मैं लड़ रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी देश की जनता और ये सुन रही है, ये देख रही है कि मैं महिलाओं के लिए कड़े से कड़े कानून बनाना चाहती हूँ। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ रही हूँ, उत्तर पश्चिम से, मेरे दिल की तमन्ना है कि मेरी हर एक बहन ऑटो चलाए, टैक्सी चलाए, बस चलाए, कंडक्टर बने, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहे। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि वो BA BCom कर लेती है,
लेकिन वो नौकरी क्या क्या करती है, तो उनके पास रोजगार नहीं होता है। तो रोजगार नहीं होता है तो बस मेरे दिल की इच्छा यही है कि अब ज्यादा से ज्यादा महिला जो है अपने पैरों पे खड़ी रहें और अपने लोग जैसे मर्दों के साथ बिल्कुल कदम से कदम बढ़ाकर चले। जो आपने अभी राजनीति में उतरने का जो ठाना है और आप उतर भी गई हैं, तो नहीं लगता कि बहुत समय आपने लगा दिया, ये चीज आपको पहले करनी चाहिए थी? क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आपके अंदर जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, तो इतना समय राखी को क्यों लगा देश सेवा में उतरने के? क्या करूं मेरी बहन, मीडिया ने कभी मेरा वो वाला रूप दिखाया ही नहीं। मीडिया जहाँ पे मैं डांस करती थी वही आप लोग रूप दिखाओगे, तभी मैं क्या करूं। और आप मेरी बहन पूरी मीडिया जानती है कि मैं इतने कोई बड़ा स्टार कीचड़ों में उतरा नहीं बारिशों में। मैं पहली लड़की हूं जो कीचड़ों में जाके दिखाया सरकार को, बीएमसी का जो प्रॉब्लम है वो दिखाया, आपके पास है, आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते। गार्बेज पॉइंट दिखाया मैंने। मैं पिछले 7-8 साल से मैं बिल्कुल अपने एरिया में पूरा काम कर रही हूँ और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने कभी राजनीति में आऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कूदना चाहिए, क्योंकि वो नेता जो जनता उनको चुन के लाती है, वोट करती है, वो नेता तो मेरी जनता को तो मुंह भी नहीं दिखाते। वो तब मुंह दिखाते हैं जब इलेक्शन होता है, बिरयानी खिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या पिलाते हैं, कपड़े देते हैं और रात को अभी तो जंगलों में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होगी, नोटों के बंडल बनाती होगी। अभी आज का तारीख होगी 19, 18, कल 19, 20, 21 तारीख को सबके 20 और 21 तारीख को सबको पैसा बांटना उनका शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। मैं कहती हूँ अगर जर्नलिस्ट मीडिया अगर सच्ची है, अगर वो भगवान का अवतार है, तो एक एक नेताओं का भांडा फोड़े, एक एक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक नेताओं के घर घर में जाके देखें, जंगलों में जाके देखें और लोगों के जो उनके कार्यकर्ता कैसे खिड़की में से पैकेट फेंकते हैं वो देखें और उनका भांडा फोड़े और पूरी देश की जनता को बता दे कि ये जो है नोट देकर वोट कैसे जीत कर आते हैं। क्योंकि जनता ईमानदारी से उनको डेफिनेटली अगर देखा जाए जनता तो बहुत परेशान है, उनको बिल्कुल भी जनता वोट देना नहीं चाहती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इलेक्शन का कार्ड डबल बनाते हैं, नाखून पोंछकर और डबल जगह जाते हैं। मैं आपको कह रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनका 2-2 बार कार्ड अगर होता है, जैसे एक यहाँ से जोगेश्वरी ईस्ट से अगर वोट किया तो कहीं बिल्कुल उंगली पहुंच के कहीं और भी पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे शरद पवार जी ने बोला है, क्या हो गया शरद पवार जी को पता नहीं, कभी चक्कर आके गिर जाते हैं, कभी ऐसी बहकी बातें करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इनको अस्पताल में एडमिट कर देना चाहिए। हम लोगों ने बिल्कुल हमारे जो यहाँ पे हमारे भाई है, भाई इधर आ जाओ ना, अंडे वाले भाई, ये इन्होंने अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं राखी सावंत को, तो हम चाहते थे कि हमारा चुनाव चिन्ह में बिल्कुल बहुत लेट मिला, 7-8 दिन पहले मिला, लेकिन इससे हम हिम्मत नहीं हारते। तो हमारे भाई जो आए और मैंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा चुनाव चिन्ह लोगों तक कैसे पहुंचा पाए, क्योंकि लोगों के चुनाव चिन्ह बहुत पहले से मिले हैं, मुझे मिर्च मिला है, तो कैसे पहुंचा पाए, ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी देखते नहीं, 24 घंटे काम करते हैं, तो मुझे वोट करने के लिए उनके दिमाग में चुनाव चिन्ह आना जरूरी है। तो हमारे भाई है, आइए, डरने की जरूरत नहीं है। तो आइए, तो इन्होंने सोचा कि ये अंडा जो है, अंडे पे मेरी फोटो और चुनाव चिन्ह ये बिल्कुल लगा दिया और एक नई पब्लिसिटी है। ये घर घर अंडे जाएंगे, कुछ 2.5 से 3 लाख अंडे हैं इन्होंने किए हैं हमने मिलकर, तो बिल्कुल मुझे हेल्प करने आ गए। रोज सुबह अंडे तो हर घर में बनते हैं, हर घर में अंडे ऑमलेट बनता है, उसमें भी मिर्ची तो पड़ती है डेफिनेटली। तो इन्होंने बिल्कुल अंडों पे ऐसा मेरी फोटो और ऐसा बिल्कुल मेरा चुनाव चिन्ह डाला है और घर घर जाएंगे और सबको अंडे देंगे और इस बहाने मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा और मेरी जो हरी मिर्च है चुनाव चिन्ह लोगों के घर तक पहुंच भी जाएगी। धन्यवाद भाई।